लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी पूर्णिया में हूं और पूर्णिया का लोकसभा चुनाव जो है पूरे देश दुनिया का नज़र पूर्णिया के लोकसभा चुनाव पे है। हम एक परिचर्चा कर रहे हैं, एक विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर पूर्णिया लोकसभा चुनाव इतने चर्चा में क्यों हो गई। मेरे साथ जुड़ रहे हैं महेंद्र सिंह यादव, जो तकरीबन 3 से 3.5 साल तक NGO ट्रस्ट में काम किए, जो इंडिया से बाहर रहे, वो बाहर जाकर के काम किए। इन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, लोगों से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, सीतामढ़ी जिला के हैं। राजनीति पकड़ अच्छी है, लोगों का अनुभव है, लोगों की समझ है कि कैसे लोगों से कि लोगों का जो दुख दर्द है उसको समझने की शक्ति है, उसके दुख दर्द का निवारण भी करते हैं। तो हम अभी जो है पप्पू यादव को अभिमन्यु के रोल में देखा जा रहा है, क्योंकि जो अभिमन्यु को जब महाभारत में चारों तरफ से घेर लिया गया तो उसे चारों तरफ से घिर गए थे वो, और उनमें कोई सब लोग अभिमन्यु पर लग गए थे कि अगर अभिमन्यु को मार दिया जाएगा तो महाभारत हम जीत जाएंगे। इस तरह की क्यास लगाया जा रहा था। और वही बात आज पूर्णिया के पप्पू यादव के साथ है कि पप्पू यादव अभिमन्यु बन चुके हैं और सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव के दुश्मन बन गए हैं। हम एक खासकर पूर्णिया पर ही नहीं बात करेंगे, एक राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं कि पप्पू यादव वाकई में क्या अभिमन्यु बन गए हैं क्या पूर्णिया के लिए। सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि पप्पू यादव अभिमन्यु नहीं है जिसे चक्रव्यूह में घेर कर मार दिया जाए। जब सिंहेश्वर से 1990 में निर्दलीय MLA हुए थे पप्पू यादव जी, तब भी चुनौती बड़ी थी। 1991 में जब पप्पू यादव जी निर्दलीय पूर्णिया से सांसद हुए थे, तब लालू प्रसाद यादव उरूज पर थे और उनकी इच्छाओं के खिलाफ पप्पू यादव जी पूर्णिया से निर्वाचित सांसद हुए थे। पुनः 96 में वो सांसद हुए पूर्णिया से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं था, उसे निर्दलीय हम मान सकते हैं। पुनः 1999 में पप्पू यादव निर्दलीय सांसद बनकर के कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। अभिमन्यु की चर्चा आपने किया। देखिए, देश में आज जो संदर्भ है राजनीति का, उसमें सारे राजनेता 2 काम कर रहे हैं। पहला काम कि राजनीति के माध्यम से इतनी अकूत दौलत जायज़ नाजायज़ तरीके से अर्जित कर लो कि 7 पीढ़ियाँ हमारी ऐशो आराम करें। दूसरा काम, राजनीति सत्तारोहण का उनका जरिया है, राजनीति का विकृतीकरण, जाति, पार्टी, धर्म, मजहब, इन मुद्दों पर लोगों को उलझा करके, बांट करके, जो कल्चर कभी अंग्रेज़ों का हुआ करता था। अंग्रेज़ों के जो वारिस हैं, असली वारिस हैं, वो आज के हिंदुस्तान के जो नेता हैं वही हैं। इन लोगों ने सबसे विकृत चीज़ जो सीखा अंग्रेज़ों से, फूट डालो और शासन करो। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर, धर्म के नाम पर इंसान में विभेद परोस करके ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स से लोग सत्तारूढ़ होना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये 2 बातें जो मैंने आपके कहा नेताओं के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसके ठीक उलट पूर्णिया का बेटा जो पप्पू यादव है, उसने बांटना सीखा है। अपनी निजी दौलत, अपनी निजी जागीर लुटा करके जरूरतमंदों की मदद करना। दूसरी बात, जाति, पार्टी, धर्म, मजहब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं है, इनके आचरण में नहीं है। पप्पू यादव में, सिर्फ राजनीति में नहीं, पप्पू यादव जी के आचरण में जातिवाद कहीं से है ही नहीं। पप्पू यादव जी आनंद मार्गी हैं, उनके माता पिता आनंद मार्गी हैं, जो जाति विहीन समाज की परिकल्पना करता है। इन्होंने अपनी शादी भी अंतर्जातीय अंतरधर्मीय किया, बेटा की शादी भी अंतर्जातीय अंतरधर्मीय हुआ। कई बहनों की शादी अंतर्जातीय इन्होंने किया, कई भतीजियों की शादी इनके परिवार में, भूमिहार समाज में इनकी चचेरी बहन की शादी है, इनकी भतीजी की शादी कुशवाहा समाज में है, इनकी बहन की भतीजी की शादी बनिया समाज में है। तो कई शादियां इनके परिवार में अंतर्जातीय है। ये आचरण की बात मैं कहता हूं। और व्यवहारिक दिनचर्या में पप्पू यादव जी जब सेवा करने बढ़ते हैं, किसी की ज़रूरतमंद की मदद करने बढ़ते हैं, तो उनके आचरण में जातिवाद नहीं है, वो जाति दे के किसी की सेवा नहीं करते। ये बातें अब इतने लंबे अरसे में हर व्यक्ति की जुबान पर आ गया। आप पत्रकार बंधु हैं, जब पूर्णिया की लोकसभा क्षेत्र का आप समीक्षा करने आए होंगे तो लोगों ने कहा कि पप्पू यादव जातिवाद नहीं करता, उसके आचरण में जातिवाद नहीं है। तो ये क्रांति है ना। बिहार और देश की राजनीति में जितने स्थापित राजनेता हैं, वो हर जाति का एक एक आइकन खड़ा करके और उस जात का वोट लेके सत्ता में आना चाहते हैं। नाजायज तरीकों से जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, या लालू प्रसाद यादव की ही चर्चा हम कर लें तो फर्जी नौकरी भी 4th ग्रेड की दिया उन्होंने, तो लोगों से जायदाद लिखवा लिया। MLA की
टिकट बांटते, एमपी की टिकट बांटते, किसी को एमपी बनाते, किसी को राज्यसभा भेजते, तो कुछ दौलत लेने का चलन है। सिर्फ लालू प्रसाद यादव की चर्चा मैं नहीं करूंगा, लालू प्रसाद यादव ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हैं, राजद नेतृत्व इस बिंदु पर ज़्यादा एक्सपोज हो चुका है। पप्पू यादव इन तमाम विसंगतियों के बावजूद एक मॉडल है, एक क्रांति का बदलाव का मॉडल है, जो पैसे को लुटाता है, दौलत को लुटाते वो थकता नहीं। संदर पटना का बाढ़ का ले लीजिए, कोरोना महामारी का ले लीजिए, हिंदुस्तान के कोनों कोनों में जो हमारे प्रवासी मजदूर फंसे थे वो त्राहिमाम कर रहे थे। बिहार सरकार ने कहा जहां हो वहीं रुक जाओ, बिहार घुसने नहीं दूंगा। और सारे जनप्रतिनिधि, सारे राजनेता बिल में घुस गए थे अपना जान बचाने के लिए। हमारा नेता पप्पू यादव 17 टोल फ्री नंबर जारी करता है और हर जरूरतमंद के खाता में कुछ पैसे भेज देता है ताकि लोग जिंदगी बचा ले। वो निजी पैसा था। सरकार कहती कि जो दवा डॉक्टर लिख रहे हैं रेमडेसिविर वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। पप्पू यादव निजी हैसियत से देश विदेश जहां से भी उपलब्ध कराना हो रेमडेसिविर दवा उपलब्ध करा के लोगों की जिंदगी बचाते हैं। गैस की व्यवस्था करते हैं। भाजपा के पूर्व मंत्री, निवर्तमान सांसद घर में 70 से ज़्यादा एम्बुलेंस को निजी फायदे के लिए बालू, दारू और क्या क्या करने के लिए बैड इंटेंशन से घेर रखा था। पप्पू यादव उसके घर में घुसते हैं राजीव प्रताप रूडी के सारण में और उसको निकालते हैं। कहा ड्राइवर उपलब्ध नहीं इसलिए ये गाड़ियां खड़ी है, तो ड्राइवरों की फौज खड़ा कर देते हैं और सरकार की बदनीयती को उजागर करते हैं। जो मेडिकल क्षेत्र में कुव्यवस्था है उसको उजागर करते हैं। पप्पू यादव को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। वह वारंट आरटीआई से राजद का जो नेतृत्व है वो उपलब्ध कराता है। तो पप्पू यादव को जिन लोगों ने भी बलि का बकरा बनाने का कोशिश किया, चक्रव्यूह में घेर कर अभिमन्यु बनाने की कोशिश की, वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि पूर्णिया की हर जनता, हर पब्लिक पप्पू यादव के साथ है। जाति, पार्टी, धर्म की दीवारों को तोड़ करके एक जनसेवक के रूप में पप्पू यादव का जो जीत पूर्णिया में होगा वो बिहार और देश के लिए एक अलग राजनीतिक संस्कृति होगा। इसी कारण से देश और बिहार के सारे राजनेता डरे हुए हैं। यदि ये कल्चर फ्लोरिश किया, सेवा की राजनीति का कल्चर, तो पप्पू यादव सबको जमीन पर उतार देगा। जो सेवा करेगा वही जनप्रतिनिधि हो सकेगा। ये एक बड़ी चुनौती है भारत के स्थापित राजनीति के लिए। लास्ट सवाल करेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव होने वाला है। 2025 विधानसभा चुनाव, इस बात का डर तो नहीं है तेजस्वी यादव को कि पप्पू यादव अगर जीत जाते हैं तो अपनी पार्टी बना करके पूरे बिहार में हमारे विधायक को खड़ा कर देंगे और हमारे सीट को डैमेज? बहुत रिमार्केबल सवाल आपने किया। सभी लोग 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और लालू यादव का जो परिवार है वो 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। उन्हें इस लोकसभा चुनाव में कोई बड़े परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं है, वैसे भी वो जीरो पर है। तो वो 2025 में देख रहे हैं कि यदि पप्पू यादव निर्दलीय भी बड़े मार्जिन से जीत के आता है, और वो तो जाति, पार्टी, धर्म की दीवारों को तोड़ चुका है, उसके लिए सबका दिल धड़कता है। सिर्फ पूर्णिया नहीं, बिहार और देश के चप्पे चप्पे से मैसेज आ रहा है। पप्पू यादव के लिए आशीर्वाद का मैसेज आ रहा है कि पप्पू यादव जैसे व्यक्ति को रुकना नहीं चाहिए। यदि पप्पू यादव जैसा जनसेवक चुनाव हार जाएगा तो सेवा करेगा कौन? कौन इतना बाढ़ में डूब के, पानी में डूब के, कोरोना काल में अपनी निजी दौलत लुटा करके लोगों की जिंदगी बचाने का काम करेगा? ये जो सहानुभूति की लहर पप्पू यादव के लिए पूरे देश और दुनिया में चल रही है, इससे भोथरी राजनीति, पुराना कैसेट जो लालू परिवार बजा रहा है, MY कभी A to Z, ये झूठा जो कास्ट इक्वेशन का राजनीति करके और लोगों का छलने का काम किया है लंबे अरसे तक। लालू प्रसाद यादव, बड़ा भाई, छोटा भाई, ये तमाम लोग डरे हुए हैं। और मैं दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन जो सिग्नल मिल रहा है, बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव के मुहाने पर है। जब मुद्दा आधारित, जन सरोकार और जन कल्याण आधारित राजनीति होगी, पप्पू यादव उसके सेंटर में होंगे और बिहार में पप्पू यादव के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा क्रांति होगा और जन सरोकार, जन कल्याण और मुद्दों पर आधारित, जन सेवा पर आधारित एक सरकार पप्पू यादव के नेतृत्व में 2025 में बनेगी। इस बात का भय लालू परिवार को भी है और अन्य राजनेताओं को भी है। इसीलिए पप्पू यादव को सब मिलकर के अभिमन्यु बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको मकसद में कामयाबी नहीं मिलेगी। कारण बिहार की और पूर्णिया की पब्लिक का इतना बड़ा आशीर्वाद और सहानुभूति पप्पू यादव को मिल रहा है, जितनी बड़ी साजिश उससे कई गुना ज्यादा सहानुभूति। चलिए, क्या बात है, ये साफ साफ कह दिए। 2025 विधानसभा चुनाव, 2025 विधानसभा चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, तकरीबन 1.5 साल का वक्त है और उसका ये जो है टेलर है, लोकसभा चुनाव टेलर है।
पप्पू यादव अगर लोकसभा चुनाव पूर्णिया से जीत जाते हैं, जो अपार बहुमत की बात हो रही है, अपार मत की बात कर रही है, तो इस बात का डर पूरे विपक्षी पार्टी और साथ साथ लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को है कि कहीं मेरा राजनीति खतरे में ना आ जाए। तो 4 जून का इंतजार कीजिए। 4 जून के इंतजार के बाद जो रिजल्ट आएगा वो बिहार का ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। बिहार में एक ऐतिहासिक परिवर्तन होगा कि यादव का नेता कौन। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।